पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि हम दूर रखी वस्तु को पास में कैसे देख सकते हैं। मतलब दूर रखी वस्तु को पास में देखने के लिए दर्शन को बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो किस इंस्ट्रूमेंट का सहारा लिया गया था? दूरदर्शी का सहारा लिया गया था। यदि हम दूर रखी वस्तुओं को बड़ा देखना चाहते हैं, दूर रखी वस्तुओं को हम देखना चाहते हैं, जैसे चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, तमाम ग्रह हो गए, हम देखना चाहते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिए, दूरदर्शी में जो अभिदृश्यक लेंस था और जो नेत्रिका लेंस था, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते थे कि दूर रखी वस्तुओं को हम आंख से देख सकें। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु दूर है तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण हर जगह फैलेगी, यानी कि किरण हर जगह फैलेगी। तो हमें उसका प्रतिबिंब स्पष्ट देखने के लिए, बहुत स्पष्ट देखने के लिए अभिदृश्यक लेंस ऐसा होना चाहिए कि उसका द्वारक जो है वो काफी बड़ा हो। बड़ा द्वारक क्यों लेंगे? ताकि उससे उस जो अभिदृश्यक लेंस है उसमें अधिक से अधिक वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण पड़े। हालांकि जब भी हम द्वारक बड़ा करेंगे, जब भी हम द्वारक अधिक करेंगे, तो होगा क्या कि हमारा जो लेंस है वो थोड़ा बहुत गोली मतलब अवगुण आ जाएंगे इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि हम अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बड़ी करें, कहने का मतलब ये है कि ये है लेंस, अभिदृश्यक लेंस, इतना बड़ा कर दें। जब हम इतना बड़ा करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना पड़ेगा? तराशना पड़ेगा लेंस को। जब तराशेंगे तो ये तो मान लीजिए गोली तो रह जाएगा, ये किसी न किसी गोले का एक भाग है, ये तो गोली तो होगा, किसी भी तरीके से गोली बना देंगे। लेकिन ये थोड़ा सा देख रहे हैं यहाँ पे, यानी ये किसी दूसरे वृत्त का ही पार्ट होगा। यानी यहां से यहां तक हम देखें थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, यानी कहने का मतलब पूरा का पूरा जो होगा हमारा सर्कल नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। मान लीजिए इधर किसी भी तरीके से सही किए तो इधर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, नहीं कहने का मतलब गोली विपथन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गोली विपथन, यानी हमारा जो लेंस है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। जब लेंस टेढ़ा हो जाएगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो ठीक से नहीं बन पाएगा। इसलिए बड़े द्वारक का उत्तल लेंस यदि हम लगाएं तो हम प्रतिबिंब को ठीक तरीके से नहीं देख पाएंगे। लेकिन हमें प्रतिबिंब को और स्पष्ट देखना है और अच्छे से देखना है, तो इसका मतलब हमें अभिदृश्यक लेंस का द्वारक बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन जब हम बड़ा करेंगे तो गोली विपथन आ जाएगा। गोली विपथन का मतलब जो ये सर्कल का, जो हम छोटा सा लेंस लेते थे तो किसी न किसी सर्कल का एक पार्ट होता था, और यही बड़ा सा लेंस ले लेंगे तो हो सकता है यहाँ तक तो सर्कल की तरह लग रहा है, लेकिन यहाँ से टेढ़ा हो गया, यानी यहाँ से टेढ़ा हो गया, और ये वाला थोड़ा सा सर्कल लग रहा है। ये भी किसी भी तरीके से घीस पीट के सही करेंगे तो बहुत ही रेयर केस होगा कि वो गोली हो, लेकिन फिर भी दो लेंस मतलब दो पृष्ठों से बना होता है, तो कोई ना कोई पृष्ठ क्या होगा? गोली विपथन के केस में आ जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, यानी हमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखे, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एक अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एक अवतल दर्पण का। लेंस से कई ज्यादा अच्छा है, मतलब अवतल दर्पण में गोली विपथन रहेगा नहीं, रहेगा भी तो हम तराश के सही कर देंगे। तो कहने का मतलब है दूरदर्शी का प्रयोग हम दूर रखी वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। दूर रखी वस्तुओं को अच्छे से देखें, दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अच्छे से दिखे, तो इसके लिए हमें अभिदृश्यक लेंस का द्वारक बड़ा करना पड़ेगा। और जब हम अभिदृश्यक लेंस का द्वारक बड़ा करेंगे तो उसमें गोली विपथन आ जाएगा। तो इसको देखते हुए जो एक नई दूरदर्शी बनाई गई उसका नाम है परावर्ती दूरदर्शी। क्या नाम है? परावर्ती दूरदर्शी। और परावर्ती दूरदर्शी के द्वारा हम दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब इस दूरदर्शी से, साधारण दूरदर्शी से हम अधिक स्पष्ट देख पाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि दूर रखी वस्तु का अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? परावर्ती दूरदर्शी का। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। बाकी सब जो भी हम जो भी हेल्प हो सकेगा हम कर दे रहे हैं। जो जहाँ आप लोग जानते हैं कि बहुत अच्छे कलाकार है नहीं,
तो फिलहाल फिगर वगैरह हम इसमें नहीं बना सकते, तो आप किताब से देख लीजिएगा फिगर इसका, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, परावर्ती दूरदर्शी के बाद जो आता है वो आता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या आता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? आप लोग साधारण सूक्ष्मदर्शी पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, सिलेबस में है नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा बताते हैं। साधारण सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग जो अखबार पढ़ने के लिए करते हैं, अखबार का लेटर छोटा छोटा रहता है, हम बड़ा देखने के लिए प्रयोग करते हैं उसको, इसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। एक्चुअली सूक्ष्मदर्शी यानी कि किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो आप लोगों को याद होगा कि उत्तल लेंस में ऐसा केस आता है, एक केस ऐसा आता है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो बहुत काफी बड़ा दिखता है। कौन सा केस आता है? जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखा, यही चीज हम करते हैं। करते क्या है? साधारण सूक्ष्मदर्शी कैसे बनाते हैं? एक उत्तल लेंस लेंगे, एक कन्वेक्स लेंस लेंगे, कन्वेक्स लेंस लेकर के हम करेंगे क्या कि जो भी चीज का प्रतिबिंब हमें बड़ा दिखना है उसको, मान लीजिए प्रकाशिक केंद्र है और ये फोकस है, उस वस्तु को इसके बीच में रख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हम प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब साधारण से हमें बड़ा दिखता है। तो इसलिए चूंकि एक ही लेंस का प्रयोग करते हैं तो इसलिए इसका नाम क्या है? साधारण सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। तो हमें क्या करना है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाना है, यानी कि साधारण सूक्ष्मदर्शी से काम नहीं हो पा रहा है तो हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का हेल्प करेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक उत्तल लेंस से हमारा काम नहीं हो रहा है तो हम एक आध दो तीन उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे ताकि हमारा जो प्रतिबिंब है, छोटे वस्तु का प्रतिबिंब जो बहुत छोटा है, उसको हम बड़ा देख पाए। देखिए ध्यान से, एक बार फिर हम बता दें कि वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? किसका सहारा लेते हैं? हम दर्शन कोण का सहारा लेते हैं। सपोज दैट कि ये हमारी आंख है, ये हमारी क्या है? आंख है। हम ये आंख बना दिए, आप लोग सपोज कर लीजिएगा, मैथ के स्टूडेंट हैं तो सपोज कर सकते हैं ये आंख। तो अगर ये मान लीजिए ये रेटिना है, ये रेटिना है, और हम जानते हैं कि वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब रेटिना पर प्रतिबिंब बने। तो अब ये क्या है? वस्तु है, ये वस्तु है। अब मान लीजिए आंख पर जो हमारा दर्शन कोण बन रहा है वो अल्फा है, इतना छोटा है। जाहिर सी बात है ये इधर जाएगा तो यहाँ पर भी दर्शन कोण अल्फा होगा, और चूंकि रेटिना पर जितना अधिक बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु हमें उतनी बड़ी दिखाई देगी। अगर हम इसको पास में ले आए यानी यहाँ कर दें तो अब क्या होगा? कोण बढ़ जाएगा। तो जो रेटिना पर ये अल्फा कोण बन रहा था, छोटा कोण बन रहा था, अब रेटिना पर पहले से बड़ा कोण बनेगा तो वस्तु हमें बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। तो कहने का मतलब कुल मिला के वस्तु को छोटा या बड़ा देखना हो, हमें क्या करना पड़ेगा? दर्शन कोण बढ़ाना पड़ेगा। वो तो दूरदर्शी में क्या था कि दूर वस्तु रखा तो पास तो ले नहीं आ सकते, लेकिन अब सूक्ष्मदर्शी में हम क्या करेंगे? वस्तुओं को पास में ले आएंगे। यदि कोई छोटा वस्तु है, सपोज दैट ये मार्कर, या फिर हमारे पास मार्कर ही है तो मार्कर का एग्जांपल लेकर ही करते हैं। मार्कर को हमें बड़ा देखना है। अगर दूर रखा है मार्कर, हम छोटा दिखाई देगा। बहुत दूर रखा है तो हम शायद ही इसके जो है लंबाई का अनुमान लगा पाए। हम दूर रखे अखबार को भी नहीं पढ़ पाते, यानी दूर कोई लेटर लिखा है या अखबार रखा है या कॉपी रखा है, कॉपी को हम दूर से पढ़े तो हम अक्षर ही नहीं देख पाएंगे। तो अक्षर को स्पष्ट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा कॉपी को पास लेना पड़ता है, और उसी कॉपी को हम बहुत दूर रख दें तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। यानी जो जिस तरीके से किताब में लिखा रहता है, आपके फिजिक्स के किताब में लिखा है, हम दूर कर दें यानी कि उस दीवार पर कर दें तो हमको क्या यहाँ से स्पष्ट रूप से दिख पाएगा? नहीं दिख पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पास लाना पड़ेगा। पास क्यों लाना पड़ेगा? ताकि जो लेटर पर दर्शन कोण हमारे आंख पर बन रहा है लेटर से,
वो दर्शन कोण बड़ा हो जाए। तो स्पष्ट है कि छोटी वस्तुओं को देखने के लिए हमारा यदि हम देखना चाहें उसको तो दर्शन कोण का मान बढ़ाना पड़ेगा। और सपोज दैट हम बुक पढ़ना है, दूर से पढ़ रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा है, पास लाए और बड़ा दिखने लगा, और पास लाए और बड़ा दिखने लगा, और पास लाए और बड़ा दिखने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें दर्शन कोण बढ़ाने से मतलब है, तो हम दर्शन कोण बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि जब इतना ज्यादा पास आ जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर की दूर से भी कम दूरी पर होगा, तो अब भाई वस्तु तो बड़ा दिखेगा लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा। तो इसलिए हम किसका सहारा लेते हैं, हम एक यंत्र का सहारा लेते हैं ताकि मुझे प्रतिबिंब बड़ा भी दिखाई दे और स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, तो हम किसका सहारा लेंगे, लेंस का सहारा लेंगे। तो इस तरीके के लेंस का सहारा लेंगे कि छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे, कहने का मतलब छोटी वस्तुओं का जो दर्शन कोण है वो बड़ा दिखाई दे। स्टॉप स्टॉप, देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अभिदृश्यक लेंस छोटा दिखते हैं क्योंकि वस्तु छोटी है। वस्तु छोटी है तो वस्तु का जो प्रकाश है, वस्तु से आने वाली प्रकाश है, वो अधिक जगह न फैले, इसलिए छोटा लेंस का प्रयोग करते हैं ताकि वस्तु का प्रतिबिंब हमें चमकीला दिखाई दे। तो ये क्या है, अभिदृश्यक लेंस है, और ये क्या है, नेत्रिका लेंस है। ये अभिदृश्यक लेंस, ये नेत्रिका लेंस, इसको बड़ा दिखते हैं ताकि जो इससे प्रतिबिंब आ रहा है पूरा का पूरा इससे स्पष्ट दिखाई दे। और ये वाला लेंस छोटा क्यों लेते हैं, क्योंकि जितना वस्तु से प्रकाश आ रहा है वो सभी जगह न फैले, बहुत कम जगह फैले ताकि वस्तु हमें चमकीली दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे। फिलहाल फिगर जो भी हमसे बन पाया हम बना दिए, बाकी सब आप बुक से फिगर देख लीजिएगा, हम केवल डेरिवेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, हमें कुल मिला के निकालना क्या है, हमें निकालना ये है कि इस लेंस की यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट का आवर्धन क्षमता क्या है। ध्यान दीजिए, जो हम लेंस की आवर्धन क्षमता पढ़े थे वो किस पर आधारित था, इमेज की हाइट और वस्तु की हाइट, इमेज की हाइट बटा वस्तु की हाइट। ये किसका आवर्धन क्षमता था, किसी भी लेंस की आवर्धन क्षमता, यानी वस्तु की ऊंचाई कितनी है और लेंस से देखने पर वस्तु की ऊंचाई कितनी है, बिना लेंस से देखने पर वस्तु की ऊंचाई कितनी है। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब ये है आई अपान ओ होता था ना, एम बराबर आई अपान ओ। तो आई क्या था, आई था कि इमेज जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है उसकी ऊंचाई, और ओ क्या था, वस्तु की ऊंचाई। इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते थे, आवर्धन क्षमता। लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे कि चूंकि कुल मिलाकर के हमें दर्शन कोण बड़ा करना है और वस्तु की ऊंचाई किस पर डिपेंड करती है, दर्शन कोण पर डिपेंड करती है, तो इसलिए हम दर्शन कोण लेंगे। आई का मतलब जो भी आई ऊंचाई है, तो आई का मतलब क्या हुआ कि जितना अधिक दर्शन कोण बनेगा उतना अधिक एच होगा। तो हम कुल मिला के लेंगे क्या कि यंत्र की सहायता से देखने पर, यानी अंतिम प्रतिबिंब को देखने पर या यंत्र की सहायता से देखने पर आंख पर बना दर्शन कोण, कहने का मतलब यह है आंख पर बना दर्शन कोण बीटा, और बिना यंत्र की सहायता से केवल आंख से देखने पर आंख पर बना दर्शन कोण अल्फा। देखो ध्यान से, ये अल्फा क्या है, हम वस्तु को देख रहे हैं, ओरिजिनल वस्तु को देख रहे हैं, तो वस्तु की हाइट किस पर डिपेंड करती है, एंगल पर डिपेंड करती है। यानी कुल मिला के ओरिजिनल वस्तु की हाइट किस पर डिपेंड करती है, अल्फा पर, तो ओ के जगह अल्फा लिख दिए। और जो प्रतिबिंब की हाइट किस पर डिपेंड करती है, बीटा पर, दर्शन कोण पर। क्यों, अब हम आई के जगह पर क्या लिख दिए, बीटा लिख दिए। तो कुल मिला के हमें क्या निकालना है, m बराबर बीटा और अल्फा। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए, कुल मिला के हमें क्या निकालना, बीटा अपॉन अल्फा। और हम जानते हैं एंगल बहुत छोटा होगा तो बीटा का मान tan बीटा के बराबर होगा और अल्फा का मान tan अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर हम डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं tan बीटा। तो बीटा कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ से दूरी लेंगे ई ए डैश बराबर लंब बटे आधार होता है ना, ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश बी डैश अपॉन ई ई डैश ई ए डैश।
ए डैश बी डैश अपन ई ए डैश, क्योंकि इसके करेस्पॉन्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट मतलब ये जो है ट्रायंगल जो है वो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो इसलिए हम इसके जगह पर एक वाला हाइट ले सकते हैं। ठीक है, तो tan बीटा बराबर a डैश b डैश अपॉन e a डैश, यानी कि ये किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार tan अल्फा जो होगा वो किसके बराबर होगा, tan अल्फा बराबर ए बी यानी लंब बटे आधार अपॉन ओ ए बी अपॉन ओ ए। तो tan बीटा बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश और tan अल्फा बराबर ए बी अपॉन ओ ए। ए बी का मतलब ए बी ही रहने दें, ओ ए को लिख दें हम यू ई यू ओ, यानी यू ओ। यदि मान लीजिए कि हम प्रयास ये करेंगे कि पहले से ही प्रतिबिंब, पहले से ही इमेज उसका बड़ा दिखाई दे, कहने का मतलब यदि छोटा हो तो हम जितना अधिक प्रयास करेंगे कि बिना लेंस की सहायता से हमें बड़ा दिखाई दे, हम उस जगह उसे रखेंगे, यानी स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हम रखेंगे, तब वो अधिक से अधिक दिखाई देगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वस्तु को डी पर रखते हैं, इस पर रखते हैं डी पर, तो इसलिए हम OA की लंबाई क्या कर लेंगे कि वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखेंगे, ताकि जो वस्तु पहले से छोटी दिख रही थी वो काफी बड़ी दिखे। ठीक है, तो ए बी अपॉन क्या कर लेंगे, डी कर लेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा, अल्फा बराबर ए बी अपॉन डी। कुल मिला करना क्या है, बीटा अपॉन अल्फा, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, बीटा का मतलब क्या हो गया ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश और ए बी अपॉन डी। कहने का मतलब डी ऊपर चला गया, ए बी आ गया नीचे, तो हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश। ठीक है, यदि हम इसको इधर कर दें बी टी अपॉन ई ए डैश बराबर ए डैश बी डैश इंटू 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 ए डैश, दिखाई दे रहा है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ए डैश बी डैश क्या है कि इससे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ए डैश बी डैश बन रहा है, और ये वस्तु की लंबाई है ए बी, यानी कुल मिला के ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या है, आवर्धन क्षमता। और यदि ये आवर्धन क्षमता है तो हम लिख सकते हैं डी को डी अपॉन ई ए डैश इंटू ए डैश बी डैश की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की आवर्धन क्षमता हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं, या तो आई अपॉन ओ से या फिर v अपॉन u से, माइनस v अपॉन u से। तो यहां लिखेंगे माइनस v, v क्या है, v क्या है, v क्या है, v क्या है, v इस प्रकार है, यानी ये o a डैश की लंबाई है। v क्या है, o a डैश की लंबाई, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए डैश बी डैश वीओ, मतलब ये ऑब्जेक्टिव लेंस का है, अपॉन ए बी के स्थान में क्या लिखेंगे, यानी कि v अपॉन यू 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 ई यू वीओ अपॉन यू। डी अपॉन ई ए डैश का मतलब, डी अपॉन ई ए डैश का मतलब वीओ अपॉन यूओ। तो डी अपॉन ई ए डैश यहां दिखाई दे रहा है, तो d अपॉन ई ए डैश क्या है, ई ए डैश है यूई, ये है यूई, और ये माइनस, चूंकि वीओ पीछे पॉजिटिव लेंगे और यू आगे है तो इसका मतलब इसको ले लेंगे नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे d अपॉन यू ई इंटू वीओ अपॉन यूओ। यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, स्टॉप, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, तो हो सके तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, d अपन यू माइनस वी अपन यूओ इंटू, यानी कुल मिला के माइनस डी यूवी इंटू वी अपन यू। हम इरेज कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, तो हमने इसको कर दिया इरेज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आए, तो कुल मिला के कहाँ पे आ गए, m बराबर माइनस वीओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई। अब देखो ध्यान से कि अब हमें यूई को क्या करना, जैसे कि हम
खगोलीय दूरदर्शी में यूई को प्रतिस्थापित किए थे वैसे हम यूई को प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम जानते हैं यूई को कैसे प्रतिस्थापित करेंगे। यूई है इसका वस्तु से दूरी, तो हम जानते हैं 1/f होता है 1/v माइनस 1/u। तो चूंकि 1/f किसका है, 1/f जो है वो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, तो हम इसे लेंगे 1/fe। और 1/v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। और यदि प्रतिबिंब की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, v को d के बराबर करना पड़ेगा, यानी v इक्वल टू -d। -d क्यों लिया, क्योंकि प्रतिबिंब इधर बन रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार u को क्या लेना पड़ेगा, ue यानी कि माइनस का ue, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1/fe इज इक्वल टू 1 कुल मिला करके 1/fe माइनस 1/d और प्लस 1/ue, और 1/ue को प्रतिस्थापित करना था, यानी इसको इधर ले जाएंगे 1/fe प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/ue। अब हम क्या करेंगे, d का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो d/fe प्लस 1 बराबर d/ue, ठीक है। ये हो गया d/ue। अब d/ue यहां दिखाई दे रहा है, हम d/ue का मान यहाँ पे रख देंगे, तो अब जो होगा वो m हो जाएगा, कितना m कितना हो जाएगा, -0/u इंटू 1 प्लस d/fe। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब ध्यान से देखिए, ये क्या है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। समझ में आया कि नहीं आया। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो m बराबर क्या हो जाएगा, -0/u इंटू 1 प्लस d/fe। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब दूसरा केस क्या आता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है। जब अंतिम प्रतिबिंब क्या बने, कहां बने, अनंत पर बने। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो इसका मतलब जो हमारा v होगा वो क्या लेंगे हम, इंफिनिटी, v लेंगे इंफिनिटी। और यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो इसका मतलब जो पहले वाले से प्रतिबिंब बना, जो भी प्रतिबिंब पहले वाले लेंस से प्राप्त हुआ वो दूसरे वाले के फोकस पर बनना चाहिए, यानी कहां बनना चाहिए, fe पर बनना चाहिए। कहां बनना चाहिए, fe पर। फिर से देखिए, यदि हमें अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनवाना है तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है इसके फोकस पर बनना चाहिए। इसके फोकस पर रहेगा तभी नहीं है अनंत पर बनाएगा। तो इसका मतलब v इंफिनिटी तभी होगा जब ue का मान, जो ue है, ue का मान fe के बराबर हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ue का मान किसके बराबर हो, fe के। तो यहां से m जो हो जाएगा, m बराबर -v/u इंटू d/, चूंकि fe हम कहां ले रहे हैं, लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, तो इसलिए हो जाएगा -fe, यानी कि v/u इंटू d/fe। ये क्या हुआ, m। और इस केस में जो दूरदर्शी की लंबाई होगी, दूरदर्शी नहीं सूक्ष्मदर्शी, जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होगी, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होगी, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ये कितनी होगी, ue प्लस vo प्लस ue, क्या कितना होगा, यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां तक की दूरी vo प्लस ue, यानी कि vo प्लस ue, ये होगी लंबाई दूरदर्शी की। काम खत्म। इतना समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट जो भी प्रॉब्लम होगा तो हम देखेंगे, ठीक।